जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण व अनंत कृपा से वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनकी कृपाओं का उनका संपूर्ण स्नेह है संपूर्ण स्नेह है कि वे लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। और हमारा करवा चौथ चल रहा है सो दुनिया के विश्व के इस साइड पर सबको बहुत बहुत बधाई और सबको शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर जिसको जो चाहिए जिसने जिस लिए रखा है करवा चौथ, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो। राइट। सो बहुत 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 बधाई, बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। आज के पावन दिवस पर बहुत ही सुंदर प्रसाद मिला। न केवल प्रसाद मिला, बहुत ही सुंदर महाराज की गुरुजनों की अनंत कृपा रही। बुक क्लब्स रहे, रामोपासना रही और बहुत बहुत ही प्यारा रहा। मेरे प्रभु का, गुरुजनों का मेरे पास शब्द नहीं है कि कैसे कैसे धन्यवाद करूं। और इतना अपना स्नेह लुटाते हैं। सो बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं कृपाओं से। और साधकगण बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत ही धन्यवाद दी। और अनंत शब्द नहीं, जैसे शब्द नहीं होते ना अपने धन्यवाद का व्यक्त करने के लिए, वैसे महसूस कर रहे थे कि इतने ग्रंथ महाराज ने हमने पढ़े और पढ़ लेते और हम लोग जाते भी एक दिन में ख़त्म कर देते। बट जिस तरह रामोपासना में महाराज करवा रहे हैं उसका तो कहना ही क्या। आप देखिए, मात्र 24 भी नहीं पृष्ठ हैं। 24 पृष्ठ को लगभग 6 महीने महाराज ने लगाए। और एक एक पंक्ति कर करके अध्ययन करवाया है। और बहुत ही सुंदर, जिन्होंने सीरियसली किया है बहुत बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कहते जिन्होंने सीरियसली किया है उन्हें बहुत मिला है, बहुत ज़्यादा मिला है। सो ये सब स्वामी जी का है, गुरुजन है। और कितनी दिव्य आत्मा इकट्ठी लगी हुई हैं इस तरह से करने के लिए। उनका अनंत अनंत धन्यवाद। और अंदर से भाव तो यही आते हैं कि ये इस तरह के साधक होने चाहिए हर संस्था में, क्योंकि इन्हीं साधकों के कारण ही बहुत बहुत रूपांतरण आएगा भी और आ भी रहा होगा डेफिनेटली। तो अभी ऐसे साधक बाहर नहीं निकले हैं, महाराज कृपा करेंगे। पर बात यह है कि कितनी श्रद्धा से और कितने दचित होकर ये किया जा रहा है, ये बहुत है। और एक और बहुत ही सुंदर प्रसाद मिला एक साधिका जी को पूर्ण एक हफ्ता बहुत ही अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहीं। और उसी के दौरान पोस्ट भी जा चुका है। उसी के दौरान उनकी एक मुलाकात एक सज्जन से हुई। और वे सज्जन उनके घर आते जाते, उनके पति के मित्र। और पर किंतु एक दिन वे बैठी हुई थी और उनके समक्ष अपने आप ही अपनी पत्नी की बात की, जो कि मानसिक रोगों से गुजर रही। और फिर उन्होंने जब ऐसे बात की तो उन्हीं दौरान उनके वो अलौकिक वार्तालाप चल रही थी। तो वे पूछा प्रभु से और गुरुजनों से कि अब ये आए हैं तो अब ये कहाँ से ठीक हों अगर आपने मेरे झोली में डाले हैं। और उन्होंने कहा कि प्रेम जी महाराज पधारे। और प्रेम जी महाराज
और वे उन्होंने कहा कि मैं बता नहीं सकती कि वो उनका पधारना और क्या बीती, मतलब आई मीन इट वाज, शी कुड नॉट एक्सप्लेन इट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने बोला कि प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें हीलिंग देंगी, टोटली हीलिंग देंगी। सो प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें हीलिंग देंगी। और उन्होंने कहा कि मैंने उनको दे रखी हैं, पर मैंने उन्हें कहा नहीं, जिस तरह बुक क्लब में अध्ययन किया जाता है वो हीलिंग बहुत बहुत डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जब कोई खुद पढ़ता है, क्योंकि खुद तो कोई 2 मिनट में 5 मिनट में पढ़ डाले, बट जिस तरह हमें महाराज करवा रहे हैं एक एक शब्द ले लेकर, एक एक चैप्टर ले लेकर, वो बहुत अलग है। सो अब वे व्यक्तिगत एडल्ट बुक क्लब उन महिला का लेंगे, क्योंकि अब तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का आदेश आया है। और इतनी भारी इतनी भारी कृपा। सो मेरे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें उन्होंने ऐसी अपनी कृपाओं के बीच कितने छोटे से बच्चे की तरह रखा हुआ है, और लीला सब वे रचते हैं, और हम तो आइए फिर आनंद लें। हमारा आज है हमारा है आज करवा चौथ, तो हम ऑफ कोर्स सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद हम प्रश्नों पर जाएंगे। सो आइए हम आरंभ करें अपनी सेलिब्रेशन। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई साची, गाए गाए हरि गुण निस दिन, गाए गाए हरि गुण निस दिन, काल ब्याल सुबाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची, मैं सांवरे के रंग राची, मैं सांवरे के रंग राची। ऊन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मीरा श्री गिरधर लाल सू, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली जाची, मैं
साज सिंगार बांध पग घुंघरू लोक लाज तज नाची मैं सांवरे के रंग राजी मैं सांवरे के रंग राजी मैं सांवरे के रंग राची चढ़ी रे नाम की मस्ती 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 चढ़ी रे सब मिल मंगल गाओ रे सब मिल मंगल गाओ रे आज आनंद बरसे रे सब मिल मंगल गाओ रे सब मिल मंगल गाओ रे आज आनंद बरसे रे आज आनंद बरसे रे रोम रोम पुलकित जी होवे पैरों में जैसे घुंघरू झनके मन में ढोलक आप ही बाजे मन में ढोलक आप ही बाजे बाबा संग आसंगत नाचे बाबा संग आसंगत नाचे आज आनंद बरसे रे आज आनंद बरसे रे सब मिल मंगल गाओ रे सब मिल मंगल गाओ रे आज आनंद बरसे रे आज आनंद बरसे रे मधुर मधुर वह मीठी यादें उनकी मुस्कान मन हर्षाए जीवन कैसे सबका बदला ये सोचकर नैना बरस जाए कि सब मिल मंगल गाओ रे सब मिल मंगल गाओ रे आज आनंद बरसे रे आज आनंद
मंगल गाओ रे, आज आनंद बरसे रे, आज आनंद बरसे रे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बड़ी दया है, बड़ी दया है, बहुत कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है, बहुत कृपा है। सो बहुत सुंदर ये पर्व महाराज, इसे त्याग का पर्व बोलते हैं, लिटरली त्याग का पर्व है। और भारतीय नारी का की तो बात ही क्या। मैं देख रही थी कितनी महिलाएं साधिकाएं कितना कुछ कितना कुछ सुनती हैं, कितना कुछ सहती हैं और सहा है सारी उम्र, पर इतने प्यार से अपने परमेश्वर के लिए ये व्रत रखती हैं। और जब अपने परमेश्वर के लिए ये व्रत रखा जाता है तो बात ही क्या है। और एक साधिका जी के पति की बहुत यंग एज में वे नहीं रहे थे, और वे मुझे बोली आके कि अनुपमा, मैं अपने राम के लिए व्रत रखूंगी। ज़रूर रखिएगा, राम के लिए व्रत रखिएगा, राम के लिए श्रृंगार कीजिएगा, राम के लिए सजिएगा। वे सजाते हैं, वे श्रृंगार करवाते हैं और वे स्वयं आनंद लेते हैं वे स्वयं आनंद लेते हैं, बहुत सुंदर लीला रचते हैं, सच में। और उनके साथ जैसी मर्जी लीला खेलेंगे, वो बहुत सुंदर लीला खेलते हैं। प्रभु की, गुरुजनों की तो बात ही क्या है, बहुत सुंदर है। सो या बहुत बहुत, पर किंतु भारतीय नारी जहाँ त्याग करती है इतना सुंदर, वहाँ पे उसे स्ट्रांग होना है, बहुत स्ट्रांग होना है, राइट। क्योंकि हमने अब गीता जी में पढ़ा है कि अपनी देह, अपने कानों को, अपनी इंद्रियों को के प्रति अन्याय नहीं कर सकते, अन्याय नहीं होने दे सकते। हमारी अपनी देह, अपने मन, अपनी इंद्रियों के प्रति रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, राइट। क्या मतलब इस बात का मतलब है कि अगर कोई गलत बोलता है, गलत शब्द यूज़ करता है, नीचा दिखाता है, तो हमने उसे स्वीकारना नहीं है, अपने अंदर उसे नहीं लेके जाना है। हम अपनी देह पर, अपने मन पर अन्याय नहीं कर सकते, गीता जी में लिखा है, राइट। और सीता माँ ने तो बिल्कुल, देखिए आज बच्चों का जो था, बाप रे कैसे पधारे थे, हाँ कैसे पधारी थी हमारी, है ना, आज के पर्व के दिन कैसे कैसे आशीर्वाद देने आई। और कितना सुंदर कहा कि बात सुबह चल रही थी, बच्चों के साथ जो चल रही थी सीता माँ का, कि क्यों उन्होंने कहा कि मैं पर पुरुष को जानबूझ के नहीं छू सकती। पर यहाँ वहाँ पे महाराज ने उसके बाद बोला भी, पर तब नहीं हुआ कि अगर छू दिया जाए, पर पुरुष को छू दिया जाए, फिर क्या, वापस आ सकते हैं। स्वामी जी महाराज की ये साधना है कि वापस आ सकते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि वी आर डन फॉर लाइफ, नो, इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर रियलाइज होके वापस आ सकते हैं, और रियलाइज होकर कि नहीं, आगे से मैंने इस तरह के कार्य नहीं करने, ऑल इज वेल, टोटली ऑल इज वेल, राइट। सो इसलिए इससे घबराना नहीं होता कि अगर गलती हो भी जाए तो, राइट, अगर गलती हो भी जाए तो घबराना नहीं होता। ये था जैसे उसके बाद कहते ये क्यों नहीं, ये रह गया। तो तभी अभी देखिए, सबसे पहले यही बात उन्होंने कहलवा दी। और यह बिल्कुल स्ट्रांग बनना है, बहुत, जो इतना सह सकती हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं, राइट। बट अब अंदर से अलाउ नहीं करना इन चीज़ों को अंदर आने देना। इसका क्या मतलब है
इसका मतलब है कि हम उन चीज़ों को सोचें ना, उन चीज़ों को हम बार बार चिंतन में न लाएं। ये है हम अपनी ओर से जो अपनी रक्षा करेंगे, और अपनी अपने मन की, अपनी देह की, या इस तरह से नहीं आने नहीं देना अंदर। सो यात्रा है, महाराज हमें बना रहे हैं जैसे वे बनाना चाहते हैं, और बहुत आनंद ले रहे हैं बहुत आनंद ले रहे हैं कि जैसे हम बन रहे हैं, और जो स्पेशली वो लोग जो अक्षर महाराज के आदेशों को पर चलने के लिए बहुत 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 स्ट्रांग है। सो आइए चलते हैं हम, और हमारा है हम हैं कथा प्रकाश जी पर, और हमारा पेज है 426 और प्रसंग है 6 प्रसंग, छठा प्रसंग। कबीर जी अपने युग में बड़े महात्मा, परम भक्त, यथार्थ के ज्ञाता, योगी और संत समझे जाते थे। उनको गंगा तट पर श्री रामानंद जी ने राम नाम का मंगलमय महामंत्र देकर प्रबुद्ध किया था। उसी महामंत्र के प्रताप से श्री कबीर जी योगी तथा संत कहलाए। जब लोगों को ये पता लगा कि रामानंद जी ने कबीर जी को राम नाम की दीक्षा दी है, तो इससे सारी काशी में कोलाहल मच गया। शास्त्री, पंडित, उपाध्याय, आचार्य, मठाधीश, महंत और मंडलेश्वर आदि मिलकर कह रहे थे कि रामानंद जी जो कबीर जी को राम नाम की दीक्षा दी है, ये घोर पाप और बड़ा अनर्थ किया है। वे किसी को भी शूद्र नहीं समझता, ऊंच नीच सबको समान मानता है। वह छुआछूत के भेद भाव को भारी भ्रम कहता है। उसको 10 नामियों से बाहर निकाल देना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का दिन था। सवेरे के समय एक ब्राह्मण जो काशी में चोटी का विद्वान माना जाता था, गंगा तट पर बैठा सिमरन कर रहा था। उस समय वहां महंत मंडल और पंडित गण अपने शिष्यों से पूजोपहार ले रहे थे। उनके चेले तथा विद्यार्थी अपने गुरुजनों का पूजन करते हुए साथ साथ ही रामानंद जी को मनमानी गालियां दे रहे थे। जब उस ब्राह्मण ने अपने नित्य कर्म समाप्त कर लिया, तब उसने महंतों को कहा, क्या आप लोगों ने अपने शिष्यों को गुरु पूजन का यही पाठ पढ़ाया है जो ये इस समय कर रहे हैं? हाँ, क्या अच्छा होता जो आप सब आज इस पुण्य पर्व पर पतित पावन राम नाम का पुण्य पाठ करके पवित्र हो जाते। अपने अपशब्दों से आप श्री रामानंद जी को कदापि दुखित नहीं कर सकते। वे तो एक परम भागवत, वीतराग, त्यागी और आत्मदर्शी पुरुष है। उस निर्लेप समदृष्टि के पास ऊंच नीच का भेद सर्वथा नहीं है। वे सबको राम नाम का दान देकर निहाल कर रहा है। बड़ा आश्चर्य है, आप लोग जो दिन रात अद्वैतवाद पर इतना घोटा लगाते रहते हैं और अभेदवाद का समर्थन करते हैं, उनमें इतना घोर भेद और घृणा। आपका वेदांतवाद निरावाणी विलास है। आपका अद्वैत कोरा वाक्य जाल है। आपकी कल्पनाएं सब निकम्मी हैं। आपका पांडित्य आडंबर है और आपका संन्यास निरीड विडंबना है। आप लोग जब तक भगवती भक्ति भागीरथी में स्नान नहीं करोगे, तब तक श्री रामानंद जी के कथन के सार को नहीं समझ सकोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और देखिए, आज महाराज ये टॉपिक लेना चाहते थे, कैसी कृपा है उनकी ना। हे मेरे प्रभु, शब्द ही नहीं आते, शब्द है ही नहीं बिल्कुल कि हम इस चीज को कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का। वार्तालाप चल रही थी बच्चों के बुक क्लब में, और जाति इस पे टॉपिक आया हुआ था। तो बच्चों से पूछा कि आपको जाति और इस तरह के बारे में पता है? तो कहते हाँ पता है। एक बच्चे ने तो कहते ये तो बहुत विभिन्न तरह के स्तर होते हैं, और बहुत सारी वो चीजें बताई, जैसे कि कैटेगराइज कर दिया बहुत सुंदर से।
जैसे कि पैसे के कारण ऊंच नीच, रंग भेद के कारण ऊंच नीच, ब्राह्मण और आदिवासी के कारण ऊंच नीच, फिर स्त्री पुरुष के बीच में ऊंच नीच, और इस तरह से बहुत सारी कैटेगरीज गिना दी। तो उन्हें कहा कि क्या आप क्या कहते हैं कि ये भेदभाव जो है ब्राह्मण और बाकी चीज़ों का, और जो उसके बाद जो आदिवासी, क्या क्या आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बच्चा कहता है कि आंटी जी देखिए, अब तो आदिवासी लोग जो गरीब इतने नहीं है, अब तो उनको सुविधाएं सामान्य लोगों से भी ज्यादा मिल रही हैं। पर वहाँ उन्हें बताया, बच्चों को बताया कि पर आपने ये नहीं देखा कि कितनी सदियों से उनको तो शहरों में ही नहीं आने दिया जाता था, वो कुछ छू भी नहीं सकते थे, उनके साथ बैठते नहीं थे लोग। तो कितनी जबरदस्त उनके साथ इस तरह की भेदभाव हुआ है। तो अब अगर सरकार अगर मेहनत कर रही है उन्हें सामान्य जीवन देने के लिए, तो आई गेस देख लेना चाहिए। तो एक बच्चा फिर दूसरा बच्चा कहता है कि आंटी सब लोग तो प्रभु से आए हैं, और सब में तो प्रभु हैं, तो अगर हम भेदभाव करते हैं एक का दूसरे के साथ या ब्राह्मण का आदिवासी के साथ, तो वो तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सभी तो प्रभु के बंदे हैं। मैं कहा ओ बाप रे बाप रे, बहुत सुंदर, इनका बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू। और बहुत पाप लगता है जब हम इस तरह के भेदभाव करते हैं, और स्पेशली जो अपने हाथ में नहीं है उसके कारण भेदभाव होते हैं, चाहे रंग रूप के कारण हो रहे हैं, और चाहे स्त्री पुरुष के कारण हो रहे हैं, लिंग के कारण हो रहे हैं, या फिर किसी भी चीज के कारण भेदभाव करना, दूसरे को अपमानित करना, नीचा दिखाना, हंसना, बहुत जघन्य अपराध होता है। इसलिए जाति के बेस पर या किसी और भेदभाव पर हम किसी का भेदभाव नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। सो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। इसी बात पर भेदभाव की बात चल रही थी, और एक रामोपासना ग्रुप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहाँ पर एक साधिका जी ने कहा कि मेरी बच्ची एक दिन स्कूल से आ रही थी, और जो मेरी पड़ोसन है उसने उसे रोक कर कहा, क्यों री, जब तू पैदा हुई थी तेरी माँ ने तेरे को क्या काले पानी में नहलाया था? और वो बच्ची घर आई तो माँ नरेट कर रही थी, पहले मैं माँ की बात बताती हूँ। तो माँ ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा, और मैंने फिर उनसे कल जाके पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा उस बच्ची को, और ऐसा क्या, आप मैच्योर हैं, बड़े हैं, क्यों आपने उस बच्ची को ऐसे कहा? और फिर उन्होंने कहा कि, और उन्होंने मुझसे रूठ गए। तो माँ का प्रश्न था कि वो मुझसे रूठ गई, मैं क्या करूं? मैंने उन्हें कहा कि आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी रूठ गई है ये नॉनसेंस बोलकर। आपका फोकस होना चाहिए मेरी बच्ची पे क्या प्रभाव पड़ा है। और तो मैंने कहा कितने दिन हो गए हैं इस बात को? कहते 5-6 महीने में। कहा हे राम, ये तो बहुत ज्यादा टाइम है। और बच्चों को कई मदर्स भी ऐसे कहती हैं, उनके रंग पे, उनके चेहरे पे, उनके हर चीज इस तरह, स्पेशली फिजिकल जो होता है, कई माएँ भी ऐसे बोलती हैं, मत बोलिए ऐसे। और दूसरे को तो बिल्कुल मत बोलने दीजिएगा। बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई उनके व्यक्तित्व पर इस तरह बोले तो वो झट से इतने स्ट्रांग हों कि उनको असर ना पड़े। पर पड़ता है असर,
पड़ जाता है असर। तभी तो हमें बच्चों को इतना स्ट्रांग अंदर से बनाना है कि वो देखें कि किन चीज़ों की वैल्यू है। और पर चाहे हम दूसरी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, पर ऐसी टिप्पणियां बहुत हानि कर जाती हैं। और कई बच्चे इतने डिप्रेशन में जाते हैं कि उन्हें अपना शरीर ही नहीं अच्छा लगता। वो इतने ज़्यादा ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस हो जाता है उनके लिए। सो ये डिपेंड करता है कि कौन कितना सेंसिटिव है। और माँ ने बताया कि वो तब से बार बार शीशा देखती है। ये बहुत बड़ा आघात था बच्चे पर, बहुत बड़ा, छोटा नहीं था। यहाँ पर माँ को वर्क करना है। अनफॉर्चुनेटली बच्ची बुक क्लब में आती है, वहाँ वर्क किया जा सकता है, बट गर्ल्स को, बच्चों को, इवन मेल चिल्ड्रन छोटे होते हैं, हाइट के छोटे होते हैं। एक सादिका जी ने बोला कि बच्चा अभी छोटा ही है और उसकी बॉयज की हाइट तो बाद में निकलती है, अभी से उसके दादाजी उसको हाइट के पीछे पड़ गए हैं। हे मेरे भगवान। और सादिका जी बोली कि मेरा बेटा अपने दादाजी को पसंद नहीं करता। नहीं पसंद करते बच्चे, ऐसे लोगों को नहीं पसंद करते जो कि उनको उनके फिजिक पर या फिजिकल उनको डिफरेंटली देखते हैं और अप्रिशिएट नहीं करते जो वो हैं। इसलिए नहीं पसंद करते बच्चे, चाहे दादा हो नाना हो, नहीं पसंद करते। जबकि यहाँ इतना प्यार होता है, बट अपने ही व्यवहार, अपने ही शब्दों के कारण ये नाना दादा नानी दादी सब खराब कर देते हैं। सो इसलिए पर माँओं को ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को स्ट्रांग बनाना चाहिए। बच्चों को यकीन होना चाहिए कि मैं अंदर से बहुत सुंदर हूँ और मैं बाहर से भी बहुत सुंदर हूँ, क्योंकि मुझे प्रभु ने बड़ी चुन के बनाया है। मेरे प्रभु बहुत प्यार करते हैं मुझसे, तभी ऐसा बनाया है। बच्चा बोल सकता है कि प्रभु ने मुझे इतना सामना क्यों बनाया, मुझे गोरा क्यों नहीं बना दिया। वो प्रभु की मर्जी, प्रभु सबको प्यार करते हैं, प्रभु के लिए सब रंग बहुत सुंदर हैं। वो तो हमारी दृष्टि बेकार सी है जो कि हमें एक पर्टिकुलर रंग पसंद आता है, प्रभु को तो नहीं पसंद आता। और आप देखेंगे कि आप में इतने टैलेंट्स होंगे, इतनी चीज सब कवर अप कर देगा जस्ट बिकॉज आप एक पर्टिकुलर रंग के नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसलिए बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाना है। और इस तरह के कमेंट कोई करता है, एक बच्चे में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे वो बड़ा है चाहे कुछ है, वो आराम से बोल दे कि आंटी जी आपकी बात मेरे लिए मायने नहीं रखती है, आप मेरे लिए कोई नहीं है, आपकी बात मेरे लिए क्यों मायने रखे, और चले जाए बड़े आराम से। ये बच्चे को स्ट्रांग होना। और कई तो परिवारों में बहुएं इन चीजों से बहुत गुजरती हैं। नॉनसेंस होती बुद्धि ऐसी, आराम से कॉन्शियस नहीं होना चाहिए, पर होती हैं कॉन्शियस, होती हैं। बार बार कंपेयर किया जाता है रंग से, दूसरे के रंग से नीचा दिखाया जाता है। इस मामले में नहीं, हम क्यों नीचे जाएं, हम सुने भी क्यों इस तरह का, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट अलाउइंग माई ईयर्स टू लिसन टू ऑल दिस नेगेटिविटी। अपने पास रखिए, आप संवरिए जितना संवरना है। और हम बहुत सुंदर हैं, परमेश्वर ने बड़े चुन के बनाया है, हर एक बहुत सुंदर है। सो इसलिए इस पर यह हानि होती है, ये हानि पूर्ण रूप से होती है जब घर में, जब परिवार में किसी एक बच्चे को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है सो कॉल्ड सुंदर होकर, और दूसरे बच्चों को नकारा जाता है, पीछे रखा जाता है जस्ट बिकॉज सुंदर नहीं है। आराम से बोल देते हैं, अरे मम्मी पे गई है, अरे पापा पे गई है, पता लग जाता है, और क्या बात कर रहे हैं, पता लग जाता है। सो बच्चों को ये चीज बहुत सहनी पड़ती है।
और ये मदर्स को अवेयर होना चाहिए कि वे बच्चों को इतना स्ट्रांग रखें कि वो इतने स्ट्रांग बने कि वे ऐसी बातें सॉलिड अपने अंदर आने ही ना दें, अपने अंदर आने ही ना दें। सो इसलिए या स्ट्रांग बनाना है, और बनाना है। हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम एटलीस्ट हमारे इस झोली में जो बच्चे डालते हैं महाराज, वहाँ पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स पनपने ना पाए। ये महाराज ही कर सकते हैं। और क्योंकि वे इस तरह की बातचीत लेकर आते हैं और कि बच्चे कैसी कैसी चीज़ों से गुजरते हैं और गुजरना पड़ता है। सो इसलिए हम ध्यान रखें, हम जो बड़े लोग हैं ध्यान रखें। और कभी भी किसी बच्चे को अगर नेगेटिव बोला, और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बहुत सारी साधिकाएं इन चीज़ों से गुजरती हैं, न केवल अपने घरों में, अपने पतियों के साथ कुछ उन्हें सुनना पड़ता है, केवल अपने रंग को लेकर, केवल अपनी सूरत को लेकर पीटी जाती हैं। क्या करें? पर इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि हाँ, यहीं से बचपन से ही बच्चों को पता लग जाए कि मेरे परमेश्वर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और मेरे महाराज मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जैसी भी हूँ मुझे वैसे स्वीकारते हैं। आपको नहीं पसंद, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरे देवाधिदेव मुझे बहुत पसंद करते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल पसंद करते हैं। और हम उनकी संगति हमारे लिए सर्वोपरि। सो हम चलते हैं आगे। इसी तरह बेटे का भी बिल्कुल नहीं, बेटे को हाइट पे जाना। आपको पता है स्कूल में भी बच्चे बुली होते हैं, और बच्चों को स्कूल के लिए भी बोलना स्ट्रांग बनाना है। जब तक हम ये कॉन्वर्सेशंस बच्चों में नहीं करेंगे ना, और देखिए अगर हम ये कह दें ना, अरे इग्नोर कर उन्हें, छोड़, रहने दे तू, उनके तो काम ही, ऐसे कह देंगे ना, वो छोड़ नहीं पाएंगे। हो सकता है उनके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो, राइट? हो सकता है बच्चों के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो फिर यहाँ पर बच्चों के साथ कॉन्वर्सेशन अलग होनी चाहिए, कि उन्हें ऑप्शंस देनी चाहिए, क्या क्या उन्हें पसंद है और क्या क्या ओवर टाइम वैल्यू करता है, वैल्यू देता है। कौन सा पसंद आएगा आपको जिसकी हाइट छोटी है पर बहुत मेहनती है, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत इंटेलिजेंट है, हाँ, और उसका व्यवहार इतना सुंदर है कि उसके पास बैठ के मजा आ जाता है। ये चीजें हमें चाहिए कि एक ऊंची हाइट चाहिए, जिसे बोलना नहीं आता, जिसे दूसरों को रिस्पेक्ट देना नहीं आता, और शायद इतना इंटेलिजेंट भी ना हो। क्या चाहिए? ऐसे बच्चों को के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस उनके साथ करनी चाहिए। और आप देखेंगे जिन बच्चों को समझ आ जाता है ना, फिर वो ऐसी चीजों को बोलते हैं नॉनसेंस। फिर वो आराम से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं। इसलिए हमें बचपन से इस तरह की वार्तालाप उनके साथ करनी चाहिए कि बच्चे चयन कर सकें कि मुझे क्या पसंद है और कैसा मैं बनना चाहूँगा या बनना चाहूँगी। ये बच्चों दोनों के साथ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हम ज़रूर करें ऐसी कॉन्वर्सेशंस, और बहुत ही कृपा रहेगी, और करनी भी चाहिए। बच्चों को कभी भी ऐसी चीज़ें ढीली नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम उसे ढीला कर दें और वो जाने दें या उस इशू को सॉल्व ना करें। नो, बहुत रोग आ जाते हैं मन में, ये नहीं।
उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार, नमस्कार बहुमान से करूं मैं बारंबार। तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और नहीं जाना गुण गावा नित तेरे, तेरे बिन और
करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, प्रीति 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 करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। जय राम 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 जय राम राम राम। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, 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 प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी, 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 राम अनुरागिनी सदा सुहागिनी। प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे, प्रीति करे मस्तानी राम तेरी प्रीति करे। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर। और हमारा वो जो सिलसिला चल रहा था चयन का, बहुत एक पता नहीं क्या कहें, अद्भुत कह लीजिए या स्ट्रेंज कह लीजिए, स्ट्रेंज बात हुई कि सादिका जी उस सारी चीज़ के बाद गई, सत्संग गई। और क्योंकि श्री अधिष्ठान जी का उन्हें मिल गया था कि संस्था की वेबसाइट पर है, जब श्रीराम है तो यहाँ भी ठीक है।
सो वे गईं, पर हम जानते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ जो लगी थी वे ले ली गई थी उनसे, और उनकी ड्यूटी नहीं थी। पर साधिका जी अपने गुरुदेव, उनके गुरुदेव की इच्छा रही थी कि वे जाती रहें सत्संग, और वे गईं भी, और सत्संग श्री अमृतवाणी जी अटेंड की, और फिर आ गए। उन्होंने बताया कि उन्हें एक साधिका जी का मैसेज आया, और वे बोले कि आज आपको बहुत मिस किया सत्संग में, आप क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो आई थी और श्री अमृतवाणी जी में भी बैठी थी। कहते अच्छा। और फिर साधिका जी को लगा कि मैं तो आई हुई थी, फिर ये मुझे मिस क्यों कर रहे थे, मैं तो बैठी हुई थी। और तो फिर उन्हें लगा, और उन्हें भी लगा था कि श्री अमृतवाणी जी के दौरान ऐसे था जैसे वीराना सा था, ऐसा उनको भी फील हुआ। जब दूसरी साधिका जी ने बोला ये, तो उन्हें भी फील हुआ कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा था। तो वे वापस गए और बोले कि हम सब थे किंतु कोई नहीं था। सो गुरुजन बहुत बहुत सक्रिय हैं। जो उन्हें सक्रिय नहीं मानते हैं तो ये उनकी अपनी भारी गलती है, और बिन कारण किसी की इस तरह से जो ड्यूटी लगती है उसको काट कर अपने रिश्तेदार की ड्यूटी वहाँ लगाना, ये तो साधना से बहुत ही दूर के काम है। और गुरुजन इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। बहुत मौके देते हैं वे, सीधे हो जाएं, बहुत सोर्सेज देते हैं, मदद करते हैं, किंतु जब हम टस से मस नहीं होते तो फिर क्या कह सकते हैं? हम यही कह सकते हैं कि भाई सब महाराज का है, और ये फिर महाराज जब हम तो कुछ कह ही नहीं सकते इस मामले में। पर ये एक इंसिडेंट हुआ जो कि बहुत स्ट्रेंज था, स्ट्रेंज कहेंगे, विचित्र कहेंगे कि स्ट्रेंज हुआ। और क्योंकि उन्होंने सबके सामने क्षमा भी मांग ली और सब कुछ हो गया, उसके बावजूद उनकी ड्यूटी काटी गई, तो और वो भी अपने रिश्तेदार की रखी गई। तो ये तो कुछ डिफरेंट गली है। सो महाराज जानते हैं, वे अपने आप देखेंगे, हमारे काम तो ये है नहीं, पर हमारे सामने ऐसी चीज़ें लाते हैं तो हमें, अगर हम चिंतन कर सके हम ज़रूर चिंतन करें। और ये तो सबका अपना ही है। सो यहाँ ऐसे इंसिडेंट से हम अपने चयन ज़रूर देखें कि कहीं हम किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे, कहीं किसी के साथ हमने भेदभाव तो नहीं किया, कहीं किसी के साथ ऐसा तो नहीं करे, घरों में तो नहीं कर रहे ऐसा। सो these examples are real examples, right? So हमें बहुत ही सजग सचेत रहना चाहिए कि हम गलती से, महाराज हम गलती से ऐसा ना कर दें कहीं। Yes. वाह। पेज प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ है 441। मंत्र, तीसरा पैराग्राफ। मंत्र तब फल देता है जब अंतःकरण शुद्ध हो। पिछले दिनों एक को हथकड़ी लग गई, उसको राय साहब ने की पदवी प्राप्त थी। केस चला, 20,000 की जमानत पर रिहा हुए। साधना वाले किसी आदमी के पास बैठा और बताया कि वह उस अपराध को जानता तो था पर अपना हाथ नहीं था। तो साधक को आवाज आई कि इतना इतना पाठ 3 दिन तक वह करे। आवाजें आती हैं,
यह नहीं कि मोटर की ही आवाज आती है। 3 दिन के बाद उसकी पेशी हुई, वहां जब गया तो बरी हो गया। आज देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि महाराज ये वाली बात कर रहे हैं। आपने नोटिस किया होगा कि हमारी बैठक आज कौन सी वार्तालाप से आरंभ हुई है। उन साधिका जी का जो इंसिडेंट बताया कि अलौकिक बातें होती हैं, और उन्होंने कैसे प्रेम जी महाराज का संदेश दिया, और वो असमंजस में थे कि कैसे उनकी दूसरी महिला की हेल्प करें, और प्रेम जी महाराज ने उन्हें साक्षात आए थे वे, क्योंकि वे डिस्क्राइब नहीं कर पाए कि कैसी अनुभूति उनको हुई। और उन्होंने बोला कि प्रेम का बीजारोपण की पुस्तकें हील करेंगी, और वे अब उनको व्यक्तिगत रूप से बुक क्लब देंगे। सो ये चीज़ें सच हैं, और तभी महाराज पुष्टि करने, देखिए, अभी आए हैं। ये चीज पहले नहीं आई थी। आप देखते हैं कि कैसे महाराज जो जो चीज हो रही होती है वैसे वैसे अपने ग्रंथ के साथ साथ हमें कैसे उन्होंने अपना संग दे रखा है कि जैसे प्रश्न आते हैं वैसे वैसे वे उत्तर पहले दे देते हैं, या उसका सिग्नेचर दे देंगे, पुष्टि दे देंगे कि ये बात सच है। राइट? ये कोई मन घड़न नहीं है, या कोई अपने आप से कुछ नहीं हो रहा, नहीं। यूजुअली हम लोग संशय में ज्यादा जाते हैं, डाउट्स में जल्दी चले जाते हैं, पर वे साधिका जानती हैं कि वे सच था, क्योंकि वो जो अनुभूति थी, फिजिकल अनुभूति थी जो उनके शरीर ने महसूस की, वो बताई नहीं जा सकती। यस, दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू। अन्याय में आदमी फंसा हो तो उसके लिए निस्वार्थ कामना की जाए तो प्रार्थना स्वीकृत हो सकती है, किंतु स्वार्थवश हो तो संभवतः स्वीकार ना होवे। किंतु कई बार तो सूली की सुई बन जाती है। पर मैं जो कहना चाहता हूँ वह ये कि और कोई करंट ना आवे। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये उन्हीं साधिका जी की अगर बात करें, वो 2 करंट ले रही थी। वे 2 करंट ले रही थी। उनके 2, तभी 1 हफ्ते से जो उनका सारा चल रहा था वार्तालाप, उसमें 2 करंट चल रहे थे। और तो इसके कारण वे ना इधर की हो रही थी, ना फिर रामोपासना या फिर बुक क्लब्स उनको खुल के मिल रहे थे, जबकि उनकी भरसक इच्छा बहुत बहुत दूर तक थी। किंतु महाराज ने देखिए कैसी लीला रची कि उन्हें चयन करना पड़ा, और फिर उन्होंने चयन किया, और जब उन्होंने चयन किया तो पूज्य श्री प्रेम जी महाराज पधारे, कितना सुंदर प्रसाद देने के लिए, कितना सुंदर प्रसाद देने के लिए। सो इसलिए महाराज ने कहा है 2 करंट ना आवे। ये नहीं कि, एक बात बिल्कुल ध्यान से ये भी गांठ मारनी है कि स्वामी जी महाराज की जो अनुयायी हैं, अगर आप लेट्स से एक तरह के प्रवचन सुनते हैं, फिर दूसरी तरह के प्रवचन सुनते हैं, और फिर मन का रूपांतरण भी सुनते हैं, ये 3 करंट हैं। ये 3 या 4 जितने भी आप अलग अलग चीज से सुनते हैं, वो अलग करंट होते हैं। और मंत्र अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं, अगर एक ही जगह पे गड्ढा खोदना चाहते हैं, तो हमारे करंट एक ही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। अब आप कहेंगे पर हैं तो सब स्वामी जी महाराज। बिल्कुल स्वामी जी महाराज हैं, बिल्कुल महाराज श्री हैं, और बाकी भी हैं। पर जहां भी जाएं एक गड्ढा खोदिएगा, एक गड्ढा खोदिएगा, और उस तरह की सोच बनती है। क्योंकि महाराज जैसे रामोपासना में कार्य कर रहे हैं, कैसी सोच एक तरह की कर रहे हैं, जिससे इस टाइम जो बहुत प्रबल तरंग चल रहा है, वो है गुरु आज्ञा में
हम चयन करें, गुरु आज्ञा का चयन करें। सो दो शब्द चल रहे हैं, गुरु आज्ञा और चयन। ये हमारे रामोपासना एडल्ट बुक क्लब्स का ये मेजर चीज आ रही है, गुरु आज्ञा और चयन, राइट। तो चयन कैसा करें? गुरु आज्ञा का चयन करें। इस तरह से महाराज सिखा रहे हैं। सो कहीं और अगर ये चर्चा चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो फिर वो हो गई, यूनिवर्सल हो गई, राइट। बट अगर ऐसी चर्चाएं नहीं चल रही और किसी और तरह की चर्चा चल रही है तो महाराज जैसे कहते हैं एक करंट लेना बहुत आवश्यक है। तभी उन साधिका जी ने रियलाइज किया कि मैं दो नाव में मैंने पैर रखे हुए थे, और जैसे ही उन्होंने अपना निश्चय किया कि नहीं मुझे अब वहाँ नहीं जाना, तो वहाँ से जब वे हटे, ऐसा नहीं कि वहाँ वो अभी तक जाते रहे थे, रामोपासना करते हुए भी इधर उधर जा रहे थे। और पर महाराज उन्हें जैसी उनकी इच्छा थी, अगर वे इच्छा पूर्ण करवाना चाहते थे तो उनको चयन करना था इधर या उधर। और उन्हें लगा कि दोनों जगह एक ही ओर जा रही हैं, पर महाराज ने बहुत क्लियरली दिखाया नो, दोनों जगह एक जगह नहीं जा रही हैं। सो हम रामोपासना में स्वामी जी महाराज की ही अनंत कृपा है कि हम अक्षर फॉलो करते हैं, हम और बुद्धि नहीं लगाते और कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं होता, कोई मिक्सचर नहीं होता। सो इसलिए हम केवल स्वामी जी महाराज की गुरु आज्ञा बस वहीं तक रहते हैं, हमें और कुछ नहीं पता। इसलिए ये जो करंट है कि हमें स्वामी जी महाराज की उन पंक्तियों के अलावा कुछ नहीं पता, सो नहीं पता, ये बात है, नहीं पता। ये सत्य है कि नहीं पता, ये परम सत्य है कि नहीं पता। इस एक ही करंट फ्लो हो तो फिर महाराज यही कह रहे हैं कि पर मैं जो कहना चाहता हूं वह ये कि कोई करंट और ना आवे। राम नाम शब्द में ही शक्ति है, चिन्ह इसका अधिष्ठान है, जो बहुत उत्तम बना है, मंत्र की तरह है, ज्योति इसमें आ गई। सो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मेरे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना आनंद देते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं, उनका अनंत केवल धन्यवाद ही धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होके ध्यान पर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हर श्रृंगार आपके लिए मेरे राम, हर श्रृंगार आपके लिए, चाहे भीतर का चाहे बाहर का। हर त्याग तपस्या सब आपका, आप ही करवाते हैं। हमारा ध्यान आप ही रखते हैं प्यारे, आप ही रखते हैं। हर रोज आपसे प्रीति और बढ़ती जाए। आपके प्यार का, आपके स्नेह का, आपके दुलार का
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।